आज की हमारी कहानी पेरिस के 6 माफियाओं के ऊपर आधारित है, जिनके हाथों में चोरी, लूटपाट, खून खराबा, जिस्म फरोशी जैसे तमाम धंधे थे। अगर कोई उनके धंधों को हथियाने या फिर कोई गद्दारी करने की कोशिश करता तो उनको निपटाने के लिए उन्होंने फ्यूरी को रखा था। एक तरह से फ्यूरी उन 6 गॉडफादर्स की ढाल थी। इस वेब सीरीज का नाम है फ्यूरी, जो कि 2024 में नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुई है। इस वेब सीरीज में टोटल 8 एपिसोड है, जिसे हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये है लीना और उसके साथ में है उसका बॉयफ्रेंड एली। लीना एक यूनिवर्सिटी की छात्रा है, जबकि एली एक पुलिस वाला। दोनों 3 साल से एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशन में है। आज लीना का बर्थडे है। इस बर्थडे पर एली लीना के पेरेंट्स से मिलने के लिए जिद करता है ताकि उसके पेरेंट्स से अपने शादी की बात कर सके, लेकिन लीना हर बार किसी न किसी बहाने उसे मना कर देती थी, क्योंकि लीना के पेरेंट्स अंडरवर्ल्ड के लिए काम करते थे। उसके डैड उन 6 माफियाओं के अकाउंटेंट थे। हवाले का पैसा लेना और उन्हें क्रिमिनल्स के अकाउंट में डालना उनका काम था। इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि एली को उनके बारे में पता चले। हर रोज की तरह वो फ्रेश वगैरह होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। उसके डैड ने उसके बर्थडे पर $2 मिलियन उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। लीना तुरंत अपने घर पहुंची। दरवाजे पर ही उसकी मुलाकात उसकी माँ से हुई। उनसे मिलने के बाद वो अपने डैड से मिली। उसे डर था कि इन पैसों के ट्रांजैक्शन के वजह से उसके पापा कहीं कोई मुसीबत में न पड़ जाए। उसकी माँ ने बताया कि उसके पापा इन सब में माहिर है, उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, उन पैसों के सोर्स तक कोई नहीं पहुँच सकता। फिर भी लीना को हमेशा उनके लिए डर लगा रहता था। उसका ये डर भयानक ख्वाब में उस वक्त बदल गया जब उसके पेरेंट्स उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। अचानक एक गोली लीना के डैड के खोपड़ी को चीरती हुई निकल गई। उसकी माँ ने उसे तुरंत सेफ रूम में ले जाकर बंद कर दिया और खुद गन लेकर बाहर निकल गई। बाहर धड़ धड़ गोलियों की आवाज सुन लीना को डर सताने लगा था कि कहीं उसकी माँ को भी कोई मार न दे। कुछ वक्त बाद कोई सेफ रूम को भी गैस कटर से काटने लगा। दरवाजा खुला तो पता चला कि वो पुलिस वाले थे। पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव केता को दिखाया जाता है, जो लीना के पिता के मर्डर केस की छानबीन कर रही थी। उनसे पता चला कि लीना की माँ जिंदा है। डिटेक्टिव केता ने यह भी अनुमान लगा लिया था कि शायद उसके डैड के मर्डर के पीछे फ्यूरी का हाथ हो सकता है। वैसे फ्यूरी कैसी दिखती है ये पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं पता था। डिटेक्टिव केता ने लीना के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर वो अपने डैड के सारे इनक्रिप्टेड डेटा को अनलॉक करे और फ्यूरी का हुलिया बताने में मदद करे तो वो उसके अकाउंट में आए उन हवाला के पैसों वाली बात दबा लेगी। पर लीना ने उसकी कोई बात नहीं मानी, इसीलिए उसे 6 महीने की जेल हो गई। जेल में एक गार्ड चेकिंग के नाम पे उसे हर रोज इधर उधर टच करता था। कैदी बिना बात के उससे झगड़ा करते और पीटते रहते थे। इससे परेशान होकर वो एक बुक के जरिए लड़ना और बचाव करना सीखने लगी। इसके लिए उसके पास वक्त ही वक्त था। ऐसे ही 5 महीने बीत गए। एक दिन डिटेक्टिव केता जेल में उससे मिलने आई। उन्होंने बताया कि लीना के डैड का मर्डर केस ऑफिशियली रूप से बंद कर दिया गया है, क्योंकि लीना के डैड डिपार्टमेंट के नजरों में तो थे ही मुजरिम, पर कोई सबूत नहीं था, इसलिए बचते रहे। अब जब उनका मर्डर हो गया तो पुलिस डिपार्टमेंट ने भी तहकीकात में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उस वक्त लीना ने फ्यूरी के बारे में कुछ बताया होता तो शायद डिटेक्टिव केता किसी नतीजे पर पहुंच चुकी होती। वैसे लीना भी फ्यूरी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, पर जब से पता चला कि पुलिस ने उसके डैड के कातिलों को ढूंढना बंद कर दिया है, फाइल बंद हो चुकी है, तो वो खुद फ्यूरी के बारे में जानकारी जुटाने लगी। एक लड़की से पता चला कि अंडासेल में एक लड़की है, वो शायद कुछ बता सकती है। लीना ने तुरंत एक प्लेट उठाया और एक गार्ड के मुंह पर दे मारा। पूरे जेल में टेबल पीटने और हुर्रे हुर्रे की आवाज गूंज उठी, क्योंकि लीना ने उसी गार्ड को मारा जो लड़कियों से छेड़खानी करता था। इसके लिए उसे अंडा सेल में डाल दिया गया। यही तो वो चाहती थी। अंडा सेल में जो लड़की थी वो किसी फाइटर से कम नहीं दिख रही थी। फिर भी लीना ने उसके सामने भौकाल बनाते हुए पूछा, ए लड़की, फ्यूरी के बारे में क्या क्या जानती है? चल बता फटफट। 1 सेकंड में उस लड़की ने लीना का भूत बना दिया। वही लीना ने भी उस किताब के जरिए दांव पेच सीख रखा था। वो भी कुछ कम नहीं थी। चंद मिनटों में ही वो उसके सीने पर चढ़कर बैठ गई और उगलवा लिया जो उसे जानना था। कुछ दिनों के बाद लीना सजा काटकर बाहर निकल आई। जेल के बाहर एली उसका इंतजार कर रहा था, पर उसने उसको इग्नोर किया क्योंकि उसे अपने पापा के कातिलों को ढूंढना था। इसमें वो एली को घसीटना नहीं चाहती थी। यहाँ से वो सबसे पहले अपने माँ से मिलने गई। पता चला कि उस दिन के गोलीबारी में घायल होने के बाद उनका यादाश्त जा चुका था। उसकी माँ उसकी बातें समझ तो नहीं पा रही थी, फिर भी जेल में उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब उनसे बताकर रो पड़ी। जाते जाते उसने माँ से वादा किया कि वो अपने पापा के कातिलों को नर्क पहुंचाकर ही दम लेगी। एक जगह कुछ झोलर काला बाजारी का गेम खिलवा रहे थे। लीना वहीं रुककर उन पर नजर रखने लगी। दरअसल
उस अंडा सेल वाली लड़की ने यही बताया था कि फ्यूरी की जगह उसे काले धन का पीछा करना चाहिए। इस तरह वो फ्यूरी तक तो नहीं, पर फ्यूरी के लोगों तक जरूर पहुंच सकती है। लोगों से पैसे छीनने के बाद वो जूलर अपना कमीशन काट कर सारा पैसा एक आदमी के हाथ में रख दिया। अगले पल एक लड़का उस आदमी से पैसे लेकर एक दुकान पे गया। दुकानदार ने वो पैसे लेकर उस लड़के को चलता किया। इतने में लीना भी उसका पीछा करते हुए दुकान में पहुंची, पर दुकानदार का मिजाज देख उसे वहां से भागना पड़ा। दूसरी ओर हमें फ्यूरी को दिखाया जाता है। उसका एक खबरी खबर लेकर आया था कि लीना जेल से बाहर निकल चुकी है और फ्यूरी को ही ढूंढ रही है। फ्यूरी ने उस खबरी से कहा, मुझे उसकी पल पल की खबर मिलती रहनी चाहिए। फिर लीना की फोटो एक खुफिया जगह लगा दी, जहां पर शायद लीना के बचपन के फोटोज पहले से ही लगे हुए थे। इधर लीना उस दुकानदार का पीछा करते हुए और 2 लोगों तक पहुंची। वो दुकानदार से पैसे लेकर कार की डिक्की में डाले और आगे बढ़ गए। लीना उनका पीछा करते करते एक कसिनो में पहुंची, जो कि एक शिप के अंदर था। यहाँ केवल गैंगस्टर ही भरे पड़े थे। पैसों पर नजर रखने के चक्कर में वो एक ऐसे खेल में फंस गई जिसके नियम बहुत खतरनाक थे। एक ओरसो नामक गैंगस्टर तो उसके पीछे ही पड़ गया। किसी तरह लीना उससे पीछा छुड़ाकर बाहर निकल आई। बाहर एक कचरे की गाड़ी खड़ी थी, जिसमें कुछ लोग कसिनो का सारा कचरा लौट कर रहे थे। लीना को समझते देर नहीं लगा कि इसी कचरे की आड़ में ये पैसों को माफियाओं तक पहुंचाते होंगे। इधर वो खबरी लीना के पल पल की खबर फ्यूरी तक पहुंचा रहा था। यहाँ से लीना वापस हॉस्पिटल पहुंची, पर दरवाजे वगैरह बंद हो चुके थे। ऊपर से बारिश भी हो रही थी। इतने में एली ने उसे आवाज लगाया। वो यही कार में बैठकर उसके आने का इंतजार कर रहा था। उससे मिलकर पता चला कि वो दिन भर हॉस्पिटल के बाहर लीना के आने का इंतजार करता रहा। 250 मैसेजेस किए। इसका मतलब तो यही था कि वो उसे दीवानों की तरह चाहता था। गाड़ी में ही उसने लीना का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया, क्योंकि 5 महीने पहले उसके बर्थडे पर ही कांड हो गया था। इली उसे समझा बुझाकर वापस घर ले आया, ताकि पहले की तरह इनकी लाइफ फिर से पटरी पर आ सके। अब रात को इली जब गहरी नींद में सो रहा था, तो लीना एक मैसेज छोड़कर फिर से गायब हो गई। हर रोज की तरह आज भी कसिनो से पैसे कलेक्ट कर कचरे वाले ट्रक में भरा जा रहा था। लीना आज तैयारी करके आई थी। सामने पुलिस वाली को देख वो ट्रक किनारे कर लिए। लीना ने उनसे लाइसेंस मांगा तो वो उस पर हमला कर दिए। दरअसल उन्हें पहले से ही पता था कि पुलिस वाले कभी भी अकेले नहीं आते। ये लड़की उन्हें मामू बना रही है। वो लीना को गोली मारते तभी उस रोड में असली पुलिस की गाड़ी आ गई, इसलिए इन्हें लीना को छोड़कर भागना पड़ा। इतना सब कुछ होने के बाद भी लीना ने उनका पीछा करना नहीं छोड़ा और सही मौका देख ब्रिज से सीधे ट्रक पर कूद गई। ट्रक के पीछे वाला शख्स तुरंत उसे शूट करने के लिए ऊपर चढ़ा। लीना ने उसे एक जोरदार किक मारा, जिससे वो शख्स ट्रक से नीचे जा गिरा। वही ट्रक ड्राइवर लीना को नीचे गिराने के लिए ट्रक आड़ा टेढ़ा चला रहा था। लीना ने ट्रक का विंडो तोड़ा और लटक कर ड्राइवर को 2 घूंसे जड़ दिए। इसी हाथापाई के बीच ट्रक डिस्बैलेंस होकर टकरा गया। लीना तो बच गई, पर ड्राइवर का काम तमाम हो गया। अगली सुबह ये ट्रक माफियाओं को एक सुनसान रोड पर लावारिस पड़ा मिला। यहीं पर हम एक फिक्सर नामी आदमी को देखते हैं। उसने तुरंत ट्रक में लगे ट्रैकर को चेक किया। चोर ने ना ही तो पैसे लूटे थे और ना ही ट्रैकर हटाया था। इससे क्लियर हो गया कि वो पैसे लूटने के लिए नहीं, बल्कि इस पैसे के पीछे कौन है उसे सामने लाने के लिए ये खेल रचा है। फिक्सर ने झट से अनुमान लगा लिया कि वो जो भी है कहीं न कहीं से उन्हें ही देख रहा है। लीना दूर से उसे ही देख रही थी। तभी एक बुढ़िया उससे इधर उधर की बातें कर उसका ध्यान भटकाने लगी। इतने में फिक्सर ने ट्रक से एक माइक ढूंढ निकाला, जिसे लीना ने उनकी बातें सुनने के लिए लगाया था, पर वो इसी माइक के चलते पकड़ी गई। फिक्सर ने जोर से सीटी मारी, जिससे लीना ने कान पकड़ दिया। उसकी पहचान रिवील होते ही वहां मौजूद उसके आदमी लीना को घेर लिए। उसने बिना देरी किए एक के गहने फोड़ डाले और दूसरे का सर टेबल पर दे मारा। इतने में एक ने लीना को टप्पा उठा लिया, जिसका सर उसने ऊपर लगे साउंड बॉक्स से फोड़ डाला। फिर झटपट वहां से भाग निकली। अभी भी उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि उन लोगों ने उसे इतना जल्दी कैसे पहचान लिया। तभी उसका ध्यान उस बुढ़िया पर गया। इससे पहले कि लीना उस तक पहुंचती, वो बुढ़िया टैक्सी करके निकल गई। लीना ने उस टैक्सी का नंबर याद कर लिया था। उसने शाम तक उस टैक्सी ड्राइवर को घर तक पहुंचा। ड्राइवर लीना को उस घर तक ले गया जहां पर उसने बुढ़िया को छोड़ा था। लीना ने उस घर का मुआयना किया और फिर चुपके से दरवाजा खोलकर अंदर घुस गई। अंदर उसे एक बक्सा मिला। घसीटने के निशान से पता चल रहा था कि इसे हाल फिलहाल ही किसी ने खोला होगा। उस बक्से के अंदर लीना के पेरेंट्स के फाइल मिले, जिससे क्लियर हो गया कि वो बुढ़िया ही फ्यूरी है और अभी अभी वही इस फाइल को यहाँ रख कर गई है। तभी उसके मोबाइल पर एली का फोन आने लगा, जिससे वो पकड़ी गई। अगले पल उससे पूछने लगी कि तुमने मेरे पापा को क्यों मारा।
फ्यूरी ने बताया कि वो गॉडफादर्स का पैसा चुरा रहे थे। इस दरमियान उनके बीच हाथापाई भी होने लगी थी। लीना का हर दाव फ्यूरी के ऊपर फेल हो रहा था। इतने में फ्यूरी के पति सेल्मा सेल्मा पुकारते हुए वहां पर आए। दरअसल उनका चश्मा कहीं खो गया था। अब उन्हें कौन समझाए कि उनका चश्मा तो उनके सर पर ही था। खाम खां वो इधर उधर ढूंढ रहे थे। उनके स्वभाव से यही लग रहा था कि वो बिल्कुल इनोसेंट है और सेल्मा की असलियत नहीं जानते। जैसे ही वो यहाँ से गए, लीना ने फ्यूरी पर गन पॉइंट कर लिया, पर एक झटके में ही फ्यूरी ने उससे गन छीन कर पटक दिया। मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा, मगर अब जब तुमने मुझे पहचान लिया है इसलिए तुम्हें मरना होगा। ये बोलकर फ्यूरी ट्रिगर दबाने ही वाली थी, तभी लीना ने उसे अपने पापा का एक खुफिया मैसेज बताया। ये उनके बैंक ट्रांसफर के लास्ट डिजिट थे। इसे उल्टा करने पर जेली नाम सामने आ रहा था। ये जान तो सेल्मा सख्ते में आ गई, क्योंकि जेली उन 6 गॉडफादर्स की फैमिली में से एक था।